स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। प्राचीन इतिहास के क्रम में हमने देखा इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम को, और आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को शुरू करते हैं और यहाँ से देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस प्रकार वैदिक सभ्यता को पढ़ा जाता है। आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक यानी प्री वैदिक पीरियड्स, इसे पूर्व वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। यानी इस टाइम पीरियड के दौरान वैदिक सभ्यता का विकास हुआ और वैदिक सभ्यता आगे बढ़ी। वैदिक सभ्यता को दो भागों में पढ़ा जाता है। पहला वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक सभ्यता या काल के रूप में जाना जाता है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित किया गया है। इस वैदिक सभ्यता को शुरू करने से पहले थोड़ा इससे बैक में देखते हैं, जिससे चीज़ों को समझना अंडरस्टैंड हो पाए। हमने देखा 1700 के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है, और उसके बाद 1700 से और 1500 के बीच किसी भी सभ्यता का यहाँ पे विकास नहीं होता है, और ना ही यहाँ से किसी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इतना लंबा जो टाइम पीरियड रहा है, इस बीच सीधे 1500 के आसपास वैदिक सभ्यता का विकास मिलता है, और इससे पहले जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख नहीं किया गया था, तो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी वे आपकी वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता के रूप में जाना जाता था। कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में सभ्यताओं का जो विकास क्रम है वो एक विपरीत रहा है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास क्रम था वो एक नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है, और उसके बाद जब सीधे वैदिक सभ्यता का विकास होता है तो वो एक वैदिक सभ्यता यानी जो ग्रामीण सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो वास्तविकता यही है, और इसी क्रम में इतिहास में संकलित किया गया है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार से आगे बढ़ती है। वैदिक काल या पूर्व वैदिक सभ्यता के रूप में क्या हुआ और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, इसे देखेंगे। पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल उसे कहा जाता है ऋग्वेद। जिस काल से ऋग्वेद की जानकारी प्राप्त होती है उसे वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के रूप में जानते हैं, और जहाँ से अन्य तीनों वेद यानी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों की जानकारी जिस कालखंड से मिलती है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल को हम देखेंगे। वैदिक काल को देखेंगे कि वैदिक काल हम जानते हैं वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद
और चौथा आपका अथर्ववेद। इस प्रकार से 4 प्रकार के वेद होते हैं और वैदिक जो शब्द है, वैदिक शब्द वेदों से लिया गया है, जिसका अर्थ वेद का तात्पर्य ज्ञान या प्रकाश होता है। इसी प्रकार 4 प्रकार के वेद हमने देखे और वैदिक सभ्यता के जो निर्माता हैं, इस सभ्यता के जो निर्माता हैं वे आपका आर्य हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है और आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कुलीन या आपका श्रेष्ठ। कुलीन या श्रेष्ठ का तात्पर्य यहाँ पे जातिगत आधार पे नहीं बल्कि भाषाई आधार पे था, जो वैदिक पीरियड के दौरान हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आर्यों का जो निवास स्थान है वो मध्य एशिया माना जाता है और यहाँ से ये भारत आए थे और इस हिसाब से इन्हें भाषाई ज्ञान ज़्यादा था, जिसलिए इन्हें भाषा के आधार पर श्रेष्ठ माना जाता है। आर्यों के आगमन के संबंध में, अर्थात ये कहाँ से आए, इनके संबंध में इतिहासकारों में अनेक मत प्रचलित हैं और सबसे जो प्रसिद्ध मत दिया है वो आपका जर्मनी के विद्वान हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का मानना है कि जो आर्यों का आगमन हुआ है वो आपका मध्य एशिया से हुआ है। आर्यों का जो आगमन है वो मध्य एशिया से हुआ है और इसी तर्क पे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है कि जो मध्य एशिया से जो जनजाति भारत में आई है, जिन्हें आर्य कहा गया है, उन्हीं के द्वारा इस वैदिक सभ्यता का विकास किया गया है। क्योंकि जो मध्य एशिया में जो सभ्यता विकसित थी उनकी काफ़ी साक्ष्य वैदिक सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इस क्रम में सबसे पहला है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के संबंध में हमने पढ़ना है क्योंकि इसी वेद से वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में धर्म एवं मंत्रों का उच्चारण किया गया है तथा ये सबसे प्रथम एवं प्राचीन वेद के रूप में जाना जाता है, जो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त या रचनाएं या ऋचाएं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का जो प्रथम एवं 10वां मंडल है वह सबसे अंत में जोड़ा गया है। यानी यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन बनने की संभावना है कि सबसे प्राचीन वेद के रूप में किसे जाना जाता है या प्रथम वेद, तो वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर किस मंडल को सबसे अंत में जोड़ा गया, तो वो है आपका प्रथम एवं 10वां मंडल जो सबसे अंत में जोड़ा गया। इस प्रकार से जो इसके महत्वपूर्ण मंडल हैं उनके संबंध में देखेंगे तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र की रचना की गई है या गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद के तीसरे खंड में मिलता है, जो किसे सूर्य देव
या सावित्री देवी को समर्पित है। हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना गुरु विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से जो इसका तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, अर्थात गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई, वो आपका गुरु विश्वामित्र के द्वारा की गई, और जो गायत्री मंत्र है वो सूर्यदेव को समर्पित है। इस प्रकार इसका सातवें मंडल, जो सातवां मंडल है, इसमें 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, अर्थात 10 राज्य युद्ध का उल्लेख जो आपका पुरुषनी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, यानी जो सातवां मंडल है उसमें 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो पुरुषनी यानी वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपका जो युद्ध हुआ था वो 10 जन यानी आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था वो आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुआ था। आर्य जो भारत में आए थे, इनके द्वारा यहाँ पे युद्ध किया गया और ये आर्य यहाँ पे विजयी होते हैं। इस 10 राज्य युद्ध में आर्यों की विजय होती है, जो इनके राजा सुदांश होते हैं। राजा सुदांश की यहाँ पे विजय होती है, जो भरत जन के राजा होते हैं। भरत जन के राजा, और 10 जनों के बीच ये युद्ध होता है। जनों का तात्पर्य होता है यहाँ पे जो उस टाइम के जो छोटे छोटे कबीले होते थे, जो राजा होते थे यानी सरदार होते थे, उनके द्वारा यहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था आर्यों एवं अनार्यों के मध्य। तो इस प्रकार से पुरुषनी नदी के मध्य युद्ध हुआ और इसमें आर्यों की विजय हुई। उसके बाद ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है, यानी जो 9वां मंडल है उसमें वो सोम देवता को समर्पित है, और सोम देवता इस काल में वनस्पति के देवता के रूप में जाने जाते थे। इस प्रकार से क्वेश्चन बनने की यहाँ से भी काफ़ी संभावनाएं होती है कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किसे समर्पित है, तो वो सोम देवता को समर्पित है। या ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, वो किस देवता के रूप में जाने जाते थे, तो वे वनस्पति के देवता के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि इस सभ्यता के लोग प्रकृति पूजन अत्यधिक करते थे, यानी प्रकृति पूजा में विश्वास रखने वाले लोग थे। तो इसलिए ये 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। यहीं पे आप देखेंगे इसका जो 10वां मंडल है, जो सबसे अंत में जोड़ा गया, इसमें पुरुषोक्त समाज के 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है। कहने का तात्पर्य है जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुषोक्त समाज का 4 वर्ग जो यानी वर्तमान जातिगत आधार पे यहाँ पे 4 भाग विभाजित थे, जिसमें ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य और चौथा शूद्र। इस प्रकार से यहाँ पे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, लेकिन ये विभाजन जो था वो कर्म के आधार पर था। कर्म के आधार पर था, यानी कहने का तात्पर्य है जो जिस प्रकार का कार्य करेगा उसे उस प्रकार के वर्ग में विभाजित किया जाएगा। हालांकि इसी
यहाँ पे आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो आपका कृषि एवं पशु पालन था। यानी आर्यों के द्वारा यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन को महत्व दी गई, और जब इनके द्वारा पशुपालन किया गया तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पशु के रूप में गाय को जाना जाता था। गाय इनके यानी वैदिक काल यानी आपका ऋग्वैदिक काल में गाय एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में जानी जाती थी, जिसे अघन्या कहा जाता था। और अघन्या का तात्पर्य होता है वध न करने योग्य, यानी इसे मारा नहीं जाता था। वर्तमान समय में भी आप देखते हैं कि गाय को पूजा जाता है हमारे समाज में। इसी प्रकार से यहाँ पे जो प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते हैं ऋग्वैदिक काल में, प्रमुख देवता वैदिक काल या आपके ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो प्रमुख देवता थे वो थे आपके इंद्र। प्रमुख एवं प्रिय देवता के रूप में यहाँ पे इंद्र को जाना जाता था, और इंद्र के लिए जो ऋग्वेद में है वो 250 मंत्रों का प्रयोग ऋग्वेद में इंद्र के लिए किया गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का तात्पर्य होता है जो किलों को तोड़ने वाला होता है। इस प्रकार की संज्ञा इंद्र को दी गई। ये पहले देवता के रूप में जाने जाते हैं, और जो दूसरे देवता महत्वपूर्ण थे वो थे अग्नि। अग्नि देवता को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया था क्योंकि मनुष्य एवं भगवान के मध्य जो मध्यस्थ देवता के रूप में था उसे अग्नि को जाना जाता था, और माना जाता था कि यदि हम किसी चीज़ को अग्नि में डालने पर वो चीज़ देवताओं तक अग्नि के द्वारा पहुंचाई जाती है, इसलिए अग्नि को मध्यस्थ देवता के रूप में जाना जाता था। और यहीं पे जो तीसरे देवता के रूप में हैं वो हैं वरुण। इस प्रकार से इन तीनों में काफ़ी महत्वपूर्णता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ऋग्वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में निम्न में से किस देवता का उल्लेख किया गया था, या तीनों दे देंगे और एक और देवता दे देंगे जिसमें कहा जाएगा कि निम्न में से किस देवता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो क्वेश्चंस आप यदि कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं तो किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। उसी प्रकार से ऋग्वेद या वैदिक सभ्यता की जो सबसे पवित्र नदी थी, पवित्र नदी, वो आपका सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहा गया है। नदीतमा यानी जो सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वेद में वो आपका सरस्वती है, जबकि सर्वाधिक बार ऋग्वेद में यदि किसी नदी का उल्लेख मिलता है तो वो आपका सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। वो मिलता है सिंधु नदी का उल्लेख। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है, जबकि यहाँ पे गंगा नदी का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। इन चारों नदियों में से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि निम्न में से ऋग्वैदिक काल में किस नदी का उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि ऋग्वेद के अंतर्गत किस प्रकार से इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा वेद है आपका सामवेद, और तीसरा है आपका यजुर्वेद। चौथा है अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। सामवेद को इसमें पहली बार 7 सुरों का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का
जनक सामवेद को माना जाता है। इसमें किसी प्रकार का नई रीतियों का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि जो ऋग्वेद में जो रचनाएं गाई जा सकती हैं उन्हें एक क्रमबद्ध किया गया है। गाई जाने वाली रचनाओं को सामवेद में उल्लेखित किया गया है। अथर्ववेद में यज्ञ की विधियों का उल्लेख किया गया है, यानी यज्ञ के जो नियम हैं, उनकी जो विधियां हैं, किस प्रकार से किया जाता है, उन सभी का उल्लेख इस यजुर्वेद में किया गया है। और यजुर्वेद आपका गद्य एवं पद्य में लिखा गया है, जिस कारण इसे चंपू शैली भी कहा जाता है। चंपू शैली यानी जो वेद गद्य एवं पद्य में लिखा जाने वाला होता है उसे चंपू शैली के रूप में जाना जाता है। और अथर्ववेद है जो सामाजिक क्रियाओं से जुड़ी, यानी सामाजिक क्रियाओं से जुड़ी जादू, टोना, अंधविश्वास, वशीकरण, विवाह, रोग, मृत्यु आदि सभी चीज़ों का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। इसे सबसे नवीनतम वेद के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि इन वेदों का किस प्रकार उल्लेख किया गया है। सभी वेदों के अपने उपवेद भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो ऋग्वेद है उसका उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है, और जो सामवेद है उसका उपवेद गंधर्व वेद है। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलाने को भी दिए जाते हैं कि कौन सा वेद किससे संबंधित है, या एक तरफ वेद और एक तरफ उपवेद दे दिए जाते हैं और उनको क्रॉस मिलान के लिए दिया जाता है। उसी प्रकार यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। गंधर्ववेद हमने देखा, और यजुर्वेद का धनुर्वेद और इसका शिल्प वेद हो गया। यानी इन चारों के क्रम में देखेंगे तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हुआ, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद हुआ, और यजुर्वेद का जो उपवेद होता है वो आपका धनुर्वेद होता है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो आपका शिल्पवेद है। उपवेद का तात्पर्य है इन ग्रंथों की सरल व्याख्या करना, यानी किसी चीज़ को सरल रूप में व्यक्त करना एक उसका छोटा स्वरूप होता है, जिसे उपवेद के रूप में, छोटा स्वरूप यानी उपवेद के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से आज हमने ऋग्वेद कालीन यानी वैदिक सभ्यता के संबंध में देखा, और इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन एवं धार्मिक जीवन से जुड़े जो भी फैक्ट होंगे आप सभी को इसके नेक्स्ट क्लास में दिए जाएंगे। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।